छेदी कवि बाबू की तरफ से 51 रुपया, आशा और उनके पति देव आप दोनों लोगों की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार इस भौरा भाई के लिए हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। उधर राजा दुष्यंत चले हैं शिकार करने और इधर उज्जैन की धरती से राजा विक्रमादित्य चले हैं। शिकार करते करते एक वन के बीच में पहुंचे हैं। दोपहरिया के टाइम है, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और जब बट वृक्ष के नीचे बैठल हैं तब तक एक राजा काला घोड़ा से चलता है और पहुंच करके सरजू में जा करके सीधे घोड़े सहित उसी में कूद जाता है। और जब काला घोड़ा सहित राजा कूदल है, थोड़ी देर राजा देख रहा है विक्रमादित्य और तब तक वो निकल करके बाहर आता है। लेकिन जब बाहर आया तो रूप बदल चुका है, रंग बदल चुका है। कैसे बच्ची? दे अंतरा से काला घोड़ा सुनो या बताई जगन्नाथ मर्दनपुर धरती से 21 रुपया प्रणाम करता हूँ। और जब वो बाहर निकला है राजा घोड़ा सहित, तो घोड़ा भी एकदम सफेद है और राजा भी एकदम सुंदर लग रहा है। विक्रमादित्य की नजर पड़ी, अरे ये क्या चमत्कार है। अभी मेरे सामने ये घोड़ा काला लेकर के गया और कूदने के बाद निकला।
राज नगर में छत्रपति राजा का भाव लेकर के आप तीनों लोक में डंका बजाने वाले राजा दशरथ का राज्य चलता था। ये वही नगर है जिस नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र में भगवान का अवतरित अवतार भी के अंदर एक सोच बन गई कि मैं देखना चाहता हूँ कितने दूरी में अयोध्या का राज्य बसा हुआ था, कैसे करूं। मन की बात को समझ करके उसी में प्रयागराज राजा ने आवाज दिया है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं तो जा रहा हूं, थोड़ी देर में कामधेनु गाय आएगी और जब कामधेनु गाय आएगी तो जिस रास्ते से वो चलना शुरू करेगी अपने तीर से आप निशान बनाते चले जाइएगा और जितने दूर में वो परिक्रमा करेगी उतनी परिक्रमा को आप समझिएगा कि अयोध्या का राज। लेकिन उस समय वो कर क्या रहे हैं, कामधेनु के साथ आइए जरा गीत में दिया है कैसे। बाबू आगे आगे कामधेनु गाय जात दूध का धार नीचे गिरा था और पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य चल रहे हैं और धीरे धीरे चलते चलते वो कामधेनु पूरे 14 कोस का भ्रमण किया है और 14 कोस का भ्रमण करे के बाद एक जगह ऐसा आया जिस जगह पे जाकर के कामधेनु खड़ी हो गई और जब खड़ी हो गई तो वही स्थान पे आसन को लगा करके विक्रमादित्य बैठे हैं। आवाज दिया और जब आवाज दिया तो चैनगढ़ की धरती से लोगों का आगमन होना शुरू हो गया और जब लोग आना शुरू किए तो जिस स्थान पे वो गैया खड़ी थी उस स्थान पे राजा विक्रमादित्य कर क्या रहे हैं, अरे जरा गीत देता हूँ क्या। गैया खड़ी बताई जहाँ पे गैया खड़ी भइल वहीं से निर्माण शुरू कैले और निर्माण शुरू कैले तो इस सोच बना के कि जिस स्थान पे ये गाय खड़ी है ये वही स्थान होगा जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जन्म लिया होगा, बाल्या अवस्था बिताई होगी और अपने परिवार की सोच लिए होंगे। अरविंद कुमार आप नई बाजार नगर पंचायत की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। और जब शुरू किया है तो उसी स्थान पे कैकेयी भवन बनवाया है, उसी पे हनुमान गढ़ी भी बनवा दिया, वहीं पे सीता रसोइया भी बनवाया है, एक भव्य मंदिर भी बनवाने का काम किया जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की मूर्ति को स्थापित करने का काम कर दिया। 101 रुपए का पुरस्कार राम प्रसाद यादव
समाज सेवक नई बाजार वार्ड नंबर 1 से 101 रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। आप राजकुमार खजाने, आपकी तरफ से भी 21 रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आइए, मंदिर तो बन गई, समय बीत गया, और जब समय बीता मुगलों का राज आया है, तो फिर मुगलों ने उस मंदिर के साथ किया क्या, आज जरा गीत में देता हूँ। बाबू, इसी भारत की धरती पे मुगलों का राज आ गया, और जब मुगलों का राज आया है तो उस मुगलों के राज में औरंगजेब, जिसकी बिटिया का नाम बाबरी था, उस मंदिर के पास में पहुंचे, देख करके अचंभित मंदिर को देखकर लोभित हुआ है। और जब औरंगजेब लोभित हुआ है तो अपनी बिटिया के नाम पे उसी मंदिर के गुंबज को तोड़वा करके, और उसी दिन से अपने बिटिया के नाम से मंदिर का नाम हटा करके उसी का नाम बाबरी रख दिया। और जब बाबरी मस्जिद का रूप दिया है, धीरे धीरे समय बीता। आप प्रमोद नेता, आज धीरज भैया की तरफ से 51 रुपया भैया को प्रणाम करता हूँ। आईडीहवा की धरती पे जो कजरी हो, वहाँ के कमेटी के लोग हैं। और जब बाबरी रखा है, आखिर समय बीता, देश गुलामी की जंजीर कटती है, देश आजाद हो गया। और जब आजाद हुआ तो धीरे धीरे चर्चा होने लगी धर्म और मजहब की। और जब धर्म मजहब की चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि ये जो बाबरी है, ये बाबरी नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर थी। मुगलों के हाथ में आया तो मंदिर का ऊपर का स्थान तोड़ करके और वहां पे गुंबज बनाने का काम कर दिया गया। उस पे अनेकों युद्ध हुआ, पारिवारिक युद्ध हुआ, कार सेवकों का युद्ध हुआ, एक से बढ़ करके एक उसमें युद्ध किए हैं लोग, परिवार के लोग आपस में लड़ने का, बहुत से लोग उसमें शहीद भी हो गए सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए। लेकिन वो मंदिर बना, आखिर वो मंदिर क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उस मंदिर को बनने का जो नियम था, उस नियम को पास आदेश करने का जो फैसला था, वो सीधे सुप्रीम, और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर चलता है? सुप्रीम कोर्ट चलता है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान। तो संविधान में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जाओ मस्जिद से हटा के मंदिर बना दो। अपना अपना वक्तव्य रखो, अपना अपना पक्ष रखो। लोगों ने अपना अपना पक्ष रखना चाहा, हजारों पन्ने का पक्ष रखा गया, कई बरस बीत गया, लेकिन फिर भी फैसला नहीं हो पाया। सरकार लोगों की आती रही जाती रही, लेकिन फैसला, फिर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इस विवाद को हटाना है, क्योंकि हम आप भारत के रहने वाले हैं और यहाँ पे हमें अगर हिंदू प्यारा है तो कहीं न कहीं मुझे मुस्लिम भी प्यारा है, क्योंकि इसी धरती पे मुझे काशी भी प्यारा है और इसी धरती के भाव को लेके जाने वाले मुझे काबा भी। जितनी कुर्बानी हिंदू ने दिया देश के लिए, उतनी कुर्बानी मुसलमानों ने भी दिया है, इसलिए इनके धर्म के साथ भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी।
और एक फैसला आता है कि मंदिर जहाँ पे बन रहा है गुंबज टूट चुका है, इसलिए इस स्थान के बगल में ही एक भव्य मंदिर रामचंद्र जी का बनाया जाए और एक स्थान देने का कार्य किया गया जहाँ पे मस्जिद भी बनाने का काम किया जाएगा। इसीलिए इस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है कि मुझे अगर शंख की आवाज प्यारी है तो मुझे कहीं न कहीं अजान भी प्यारा। और दोनों को भाईचारा देने का काम इस धरती पे अगर किसी ने किया तो विश्व भूषण बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस संविधान ने किया है और किसी ने। तो आइए गीत की आखिरी लाइन देता हूँ, कैसे बचिए। कई हिंदू मुसलमान कई ईसाई अरे हम सब एक भाई, हम सब देखो भाई भाई समता मूलक रूप बनाई एक की गरिमा की देश में और एकता बना करके रहने का कसम देने का काम तथागत करते थे। इसलिए आखिरी लाइन दिया हो। आप राम लखन हलवाई भैया फिर से 51 रुपए का पुरस्कार। 7 तारीख को विशाल रात्रि का कार्यक्रम है नई बाजार की धरती पे भौरा भदोही और रागनी लक्ष्मी रागनी मिर्जापुर के बीच में अमूल्य पुरस्कार। गीत की आखिरी लाइन देता हूँ और ये मेरी जो टीम हमारे आपके बीच में चल करके आई है, यहाँ से लमसम 170 किलोमीटर दूर से चल करके लोग आए हैं और लोगों का कार्यक्रम रात में भी लगा है। कभी जी रात का है ना, तो रात का कार्यक्रम लगा है। इसलिए ये गीत की आखिरी लाइन जो मैं रख रहा हूँ, इसी लाइन के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करने की घोषणा हम लोग अमरनाथ भैया करना